पापा अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम बड़े हो गए। बैठे हैं खो कर प्रिय मान और सम्मान। जात पात पंक्त गाना भान होना चाहिए और आदमी को आदमी का ज्ञान होना चाहिए। और मैं जब आज अपने पिता को बोलते हुए सुन रहा था तो मैंने ये कहा कि प्रसून, चाहे तुम कितने भी प्रोग्राम कर लो, लेकिन बाप बाप होता है। वाह वाह। बहुत लंबा सफर है, पिता तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। और मेरी ये कविता मेरे पिता को समर्पित है। मैं अभी आउट ऑफ स्टेट एक रिस्पेक्टेड, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में एज अ म्यूजिक टीचर वर्क कर रहा हूं। तो मैं जब घर से दूर गया था उस वक्त के हालात में अपनी कविता में बोलूंगा, और बस छोटे से 4 पंक्तियां हैं मैं उनके स्वागत स्वागत। कि जब मैं दूर गया था घर से फूट फूट कर रोए थे, जब मैं दूर गया था घर से फूट फूट कर रोए थे, भूख प्यास सब खो बैठे थे और ना रात भर सोए थे, भूख प्यास सब खो बैठे थे और ना रात भर खोए थे। फोन किया, क्या बात, बहुत सुंदर। फोन किया और पूछा बेटा कैसा तेरा हाल है, फोन किया और पूछा बेटा कैसा तेरा हाल है। हंसकर बोला मैं, मुझे भला क्या हो सकता जब पिता बना मेरी ढाल है। आहा वाह, बहुत सुंदर। नए शहर में जाकर देखा, एकदम नया शहर था, नए लोग थे, एकदम अजनबी की तरह मुझे देख रहे थे, मैं भी उन्हें देख रहा था। मेरे हाथ में 3 बैग थे, मेरे हाथ में एक में मोबाइल था जिसमें गूगल मैप से मैं अपने रास्ते को ढूंढ रहा था, और जहां की भाषा अलग थी, लोग अलग थे। तो क्या कहा कि नया शहर में जाकर देखा, नई जगह थी, नए ढंग थे, नए लोग थे, नया रंग था, कोई नहीं था मेरा अपना, सिर्फ मुझे बस मेरा संग था, सिर्फ मुझे बस मेरा संग था। पहला कदम रखा कमरे में, जब कैसे भी करके मैं अपने रूम तक पहुंचा तो पहला कदम रखा कमरे में, घर की याद सताई थी, मेरी आंखों के अंदर भी आंसू की परछाई थी, मेरी आंखों के अंदर भी आंसू की परछाई थी। अब जो मुझे वहां फर्नीचर मिला एक कमरे में, और मुझे लगता है हर एक बेटे ने ये फेस किया है। आदरणीय डॉक्टर PS राणा जी बैठे हैं, आज शहर के बहुत बड़ी हस्ती हैं। मुझे मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये सुन रहे हैं, इतने करीब से सुन रहे हैं। आदरणीय के लिए एक बार जोरदार तालियां कि वो मुझे इतने ध्यान सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य सर। जब मुझे वहां फर्नीचर मिला तो उसमें क्या था, डबल बेड, अलमारी और 2 टेबल 1 चेयर थी। डबल बेड, अलमारी, 2 टेबल 1 चेयर थी। तब जाकर महसूस किया मां के आंचल में कितनी केयर थी, मां के आंचल में कितनी केयर थी। और फिर मुझको झट से होश आया। मेरी पंक्ति की अंतिम लाइन है, मेरी कविता की अंतिम लाइन है कि फिर मुझको होश आया, महसूस किया कि अब हम बड़े हो गए हैं, महसूस किया कि अब हम बड़े हो गए हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरी कविता आप तक पहुंचे, ये पंक्तियां आप तक पहुंचे, तो आपके हाथ दोनों खुल जाने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये मैं नहीं बल्कि हर वो बेटा अपने पिता से कहे जो मैं आज इस कविता के थ्रू कहना चाहता हूं कि झट से मुझको होश आया कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। पापा अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत। और जैसा कि आज ये अल्फाज अदबी अंजुमन के बैनर तले ये जो हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर कप्तान सिंह संघर्षी जी की पुस्तक गीत प्रसून का जो विमोचन हुआ है, इसकी मैं उन्हें भूल भूल प्रशंसा और उनको बधाई प्रेषित करता हूं। आपने गीत प्रसून जो किताब रची है वह वाकई बहुत मार्मिक और लयबद्ध और बेहतरीन गीतों से सुसज्जित, तमाम तरह के रंगों को उकेरती हुई ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति विशेष को संपूर्ण आनंद मिलेगा। और मैं उन्हें इस किताब के लिए पुनः बधाई प्रेषित करता हूं। और जैसा कि समय तो बहुत हो ही चुका है, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए बहुत छोटे से संक्षिप्त काव्य पाठ में अपने को समेट दूंगा। देखिएगा, मैं एक नज्म सुनाकर 2 दोहे आपको सुनाऊंगा और फिर अपनी जगह लूंगा। देखें कि गीतों में, गजलों में, नज्मों में, छंदों में
गीतों में, गजलों में, नज्मों में, छंदों में, यादों में, वादों में, रस्मों में, रिश्तों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, दिल के जज्बों में तू ही समाई है सितारों की बज़्मों में, और नज़ारों में, बहारों में, फूलों में, खारों में तेरा ही जलवा है दुनियावी जलवों में, फुरकत में, कुर्बत में, उल्फत में, हसरत में तू है किताबे दिल के पन्नों में, और शामो शहर में आहों की रह गुजर में तेरा ही अक्स है प्रेमी के इश्कों में, तेरा ही अक्स है प्रेमी के इश्कों में। बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं ये दुनिया आनी और जानी है, फानी दुनिया है। दो दोहे मैं आप सबको देता हूं, मुलाजा करें और फिर अपनी जगह लूंगा। कि बैठे हैं खो कर प्रिय, बैठे हैं खो कर प्रिय, मान और सम्मान, बैठे हैं खो कर प्रिय, मान और सम्मान, अच्छे अच्छों को यहाँ ले डूबा अभिमान। क्या बात है, वाह वाह। बैठे हैं खो कर प्रिय। और एक दोहा और यूं देख लें कि बाहम रहते, स्वागत। जी प्रेमी जी। हाँ हाँ। बाहम रहते हैं निकट, बाहम रहते हैं निकट, तज माया अभिमान, बाहम रहते हैं निकट, तज माया अभिमान, जग में होता है सदा उनका ही गुणगान, जग में होता है सदा। और एक दोहा और फिर मेरी बात खत्म। माया पर मत फूलना, माया पर मत फूलना, मत करना अभिमान, मित्र सिकंदर से गए तन्हा और हल्का, मित्र सिकंदर से गए और माया हल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बहुत। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं। बात आपकी है, आपकी जेब की है, आपके वस्त्र की है, आपके खाने की है, आपके परिवार की है। 4 पंक्तियां। कोख से जन्मे थे पूरे, किंतु बौने, कोख से जन्मे थे पूरे, किंतु बौने हो गए। आम आदमी की बात है। कोख से जन्मे थे पूरे, किंतु बौने हो गए, जैसे किसी मुफलिस के घर के हम बिछौने हो गए। कोख से जन्मे थे पूरे, किंतु बौने हो गए, जैसे किसी मुफलिस के घर के हम बिछौने हो गए। और वक्त की सुइयां हमारे विपरीत कुछ ऐसी चली कि खेलने आए थे हम पर खिलौने हो गए। वक्त की सुइयां हमारे विपरीत कुछ ऐसी चली कि खेलने आए थे हम पर खिलौने हो गए। और 4 पंक्तियां और आपको दे रहा हूं। दे दो भैया। हाँ हाँ। वैसे कविता तो बहुत पहले हो चुकी कि आपने हमारे शिष्यों को इतना सुना और इतना उन्हें सम्मान दिया और इतनी तालियां दी। हमारी कविता तो तभी हो चुकी थी जी। प्रेम स्वरूप जी अभी जो गए हैं, ये हमारे शिष्य रहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नसीबपुर में, और उन्होंने इतनी तालियां पाई तो मैं बहुत खुश हो रहा था, जैसे ये तालियां मुझे मिल रही हैं। अगर शिष्य को तालियां ज्यादा मिलती है, सम्मान मिलता है, तो गुरु को इतनी खुशी होती है जो तो आप जान सकते हैं। जी जी। हमारे जी, बहुत सुशिक्षित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्वागत स्वागत। 4 पंक्तियां मैं और दे रहा हूं। हाँ। मत दिखाओ फूल सा यौवन मुझे तुम और ज्यादा। मत जवान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये 75 वर्ष का बुढ़ा भी खड़ा हुआ बात कर रहा है आपसे। मत दिखाओ फूल सा यौवन मुझे तुम और ज्यादा, मैं युगों से शूल बनकर जी रहा हूं,
पर ना चुबा हूं पांव में मैं किसी के आज तक, हर कली को क्रूर हाथों से बचाकर जी रहा हूं। क्या बात है, वाह। पर ना चुबा हूं पांव में मैं किसी के आज तक, हर कली को क्रूर हाथों से बचाकर जी रहा हूं। और थे पड़े शमशान खाली, अब चिताएं जल उठी हैं। हाँ, आदमी का माहौल है ये, हिंसक माहौल का मैं वर्णन कर रहा हूं कि थे पड़े शमशान खाली, अब चिताएं जल उठी हैं। अरे आदमी के जहन में ये कैसी हवाएं चल उठी हैं, नींद का झोंका न आए, ऐ जवानों जागे रहना, देश के हर ओर से खूनी घटाएं गिर उठी। बहुत बहुत सुंदर, बधाई, वाह। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो काफिर होता है जो अल्लाह को याद नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि काफिर कौन है, सुनो आप चार पंक्तियों में। स्वागत। कि जो कौम से हट करके बात करता है, काफिर कौन है? जो कौम से हट करके बात करता है और जो मुल्क की शरहद से बात करता है। जो कौम से हट करके बात करता है, जो मुल्क की शरहद से बात करता है, काफिर न कोई हिंदू न मुसलमान है, वो है जो मां से विश्वासघात करता है। काफिर न कोई हिंदू न मुसलमान है, वो जो मां से विश्वासघात करता है। और मैं अपने देश के दुश्मनों को 4 लाइनों में देना चाहता हूं, समापन करें। चेतावनी देना चाहता हूं। स्वागत। और वो चेतावनी है, देखिए सुनिए आप, कि तुम चूक चुके हो 4 बार, हम चूकेंगे नहीं 1 बार। वेरी गुड। भारत ने कभी किसी के ऊपर आज तक आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर हमें मजबूरी में करना पड़ा तो क्या होगा, सुनो आप 4 पंक्तियां, कि तुम चूक चुके हो 4 बार, हम चूकेंगे नहीं 1 बार। अरे अर्जुन ललकारेगा तुझको, अब किधर होगा आर पार, सारा कश्मीर इधर होगा या पाकिस्तान नहीं होगा। रणवेरी महाभारत की जय, बच जाए फिर एक बार। और हालात हिंदुस्तान के अब बदलने चाहिए, हालात हिंदुस्तान के अब बदलने चाहिए। धोखाधड़ी जो कर रहे वो सब बदलने चाहिए। और रोटियां हाथों से मेरे छीनते जो हाथ हैं, न्याय की तलवार से भी हाथ कटने चाहिए। जात पात पंथ का ना भान होना चाहिए। आपकी राणा जी आपकी पंक्तियां हैं कि जात पात पंथ का ना भान होना चाहिए, और आदमी को आदमी का ज्ञान होना चाहिए, और निडर होकर देशवासी सब दिशाओं में रहे। हाथ जो खाली है उनमें काम होना चाहिए।